ड्रामा सीरियल है दिल एपिसोड नंबर 3 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं मोहित और मलिहा की, जहां मोहित की मां मानने को तैयार नहीं है कि वो रिश्ता लेकर मलिहा के घर जाएं, और वहां मलिहा की मां इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मलिहा मज़ीद तल्लुकात रखे मोहित के साथ। जबकि मोहित बीच में फंस चुका है, ना वो अपने पेरेंट्स को लाने में कामयाब है और ना ही वो मलिहा को कन्विंस करने में कामयाब है कि वो इस तरह तल्लुकात को कंटिन्यू करें, क्योंकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वालदा बार बार उसे यही कहती है अगर वो मोहब्बत करता है तो रिश्ता लेकर आए, अदरवाइज़ आपको उसके साथ रिलेशन तोड़ने होंगे। तो यहाँ मलिहा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि मोहित ये कहता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको या तो अपनी माँ रखनी होगी या मुझे रखना होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं। और वहाँ मोहित की जो माँ है उसने अपनी बेटियों के साथ एक प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बेटे से लाजमी तौर पे माफ़ी मंगवाऊंगी और रिश्ता लेने भी नहीं जाऊंगी, वो ज़रूर कोई ना कोई चाल चलेगी। ऐसी माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं। उसने पहले भी 2 अपनी बेटियों की शादी नहीं की हुई है, उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है, 18th ग्रेड की वो प्रोफेसर है, अभी तक उसके लिए सूटेबल मैच नहीं ढूंढ पाई है। वजह क्या है, जैसे ही कोई आता है उसके नज़र को भाता नहीं है और मामला ख़राब हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मोहित के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि अपनी माँ को ही कन्विंस नहीं कर पा रहा, और उसकी माँ अभी तक अपनी 2 बेटियों की शादी करेगी, उसके बाद मोहित की बारी आएगी। जबकि मोहित बिल्कुल एक लम्हा भी गुजारा नहीं करता कि वो मलिहा के बगैर रहे। और मोहित की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, और उसका गुस्सा ही उसे ले डूब रहा है, क्योंकि उसने बहुत गुस्से में बात की थी मलिहा की वालदा से। जब पहली बात हुई थी उनके फ़ोन पे, उसी वक्त मलिहा की वालदा ने ये सोच लिया था कि मैं इस लड़के से मलिहा की शादी नहीं करूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी जो वालदा है उसने भी मोहब्बत की बेस पे शादी की थी, और उसके बाद उसका जो वालिद था उसने मलिहा को बहुत खुश रखा। लेकिन अब उसे लगता है कि ये ऐसा लड़का है जो कि मेरी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा, और वो चाहती है कि ऐसे लड़के से शादी ना हो। लिहाजा उसने 1 वीक दिया है, और 1 वीक बहुत कम है, और वो जानती भी है कि मलिहा उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकती, सिर्फ ये दोनों को सेपरेट करना चाहती है, इसीलिए उसने 1 वीक की शर्त रखी है। और फिर बात करते हैं हम लोग रोहान और सना की, तो रोहान और सना का मामला भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि सना का वालिद बिल्कुल इनकार कर चुका है। वो उसने अपनी बेगम को बता दिया है कि वो शादी नहीं करेगा अपनी बेटी के ऐसे लड़के से। उसकी नज़र में मोहब्बत एक बेमानी चीज़ है और स्टेटस सबसे बड़ी चीज़ है, और शायद वो बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि स्टेटस के बराबर के लोग हों तो शायद मामला बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और अगर स्टेटस के बराबर ना हो, यानी एक ऊंचे दर्जे का हो एक नीचे दर्जे का हो, तो मामला बिगड़ते रहते हैं। ऐसे सूरत हाल में रिश्तेदारियां ज़रा कम ही चलती हैं। तो सना के वालिद ने कबीर नामी शख्स से सना की शादी करने का फ़ैसला कर लिया है कि वो चाहता है जल्दी से जल्दी सना की शादी करे, क्योंकि सना का ध्यान रोहान से हट जाए, और ये बहुत ही मुश्किल है कि सना रोहान को छोड़ दे। दूसरी तरफ रोहान एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, और उसकी वालदा हर वक्त दुआएं करती है कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाए, सना से शादी हो जाए, लेकिन ऐसा आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर वो शादी करना चाहता है, शादी कर भी लेगा तो उसके बाद एक फैमिली स्टेटस जो है वो उसको कभी खुश नहीं रख पाएगा। मतलब देखें, जो सना है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो बिजनेसमैन है, और रोहान वो है जो कि छोटे से दफ्तर में काम करता है। तो ये जो लड़का है अपनी तनख्वाह से उस लड़की को खुश नहीं रख पाएगा, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाएगा। गो के शुरू में मोहब्बत है, मोहब्बत में तो ज़हर भी अच्छा लगता है, मतलब शुरू में तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त वो उसको बहुत टफ लगेगा, और जिसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ 2 लव स्टोरी चल रही हैं, एक मोहित की मलिहा के साथ, दूसरी रोहान की सना के साथ, और दोनों को कंपैरिजन दें तो यहाँ मोहब्बत दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा, भाई मलिहा भी बहुत मोहब्बत करती है रोहान, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मोहित भी बहुत मोहब्बत करता है। ये दोनों का पेयर बहुत अच्छा है। तो वहाँ हम देखते हैं सना की मोहब्बत है रोहान के साथ, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफ से मोहब्बत चल रही है। लेकिन ये मोहब्बत अब ख़त्म क्या करेगी, फैमिली स्टेटस ख़त्म करेगी। एक तरफ तो फैमिली स्टेटस को देखा जाएगा, यहाँ सना की बात करते हैं और रोहान की बात करते हैं, तो फैमिली स्टेटस जो है वो उनकी मोहब्बत में आड़े आ रहा है। और वहाँ हम देखते हैं मोहित के मामले में देखें तो मोहित की जो बड़ी सिस्टर्स हैं उनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, जो कि सबसे बड़ी रुकावट है मोहित की मोहब्बत हासिल करने में। तो इस ड्रामा के अंदर 2 बड़े इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला इशू ये कि फैमिली डिफरेंस हो, मतलब स्टेटस का डिफरेंस हो, तो कभी भी मोहब्बत ही ना किया करें, क्योंकि ऐसी मोहब्बत कामयाब नहीं होती, वो शादी तक नहीं पहुंचती। शादी तक पहुंच जाए तो मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। चलें जी, आप कमेंट कर सकते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, मान लेते हैं, पर फिर भी जनाब आंखें तो है ना, आपकी समझ बूझ तो है ना, देख लिया करें कि जहाँ मोहब्बत हो रही है थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कर लें, क्योंकि ऐसी जगह मोहब्बत अच्छी नहीं रहती, आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है। जहाँ पे फैमिली का डिफरेंस हो, यानी स्टेटस का डिफरेंस हो,
हाई लेवल और लो लेवल ये वहाँ पे कुछ सूट नहीं करता। तो दूसरी तरफ देखिए जनाब, अगर कोई भी लड़का शादी करने जा रहा है किसी लड़की से और उसकी बड़ी बहनें बैठी हैं और उसके पेरेंट्स का ये कहना है कि पहले इनकी शादी होगी उसके बाद आपकी शादी होगी, तो फिर कहीं पे भी मोहब्बत करने और रिश्ते की बात करने से पहले कोशिश किया करें कि अपनी बहनों की शादी करवा लें, या अपना जो बड़ा भाई है कोई भी है उसकी पहले शादी करवा लें उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है नंबर वाइज ही चलेगा ना। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि फैमिली में आप सबसे छोटे हों और आप कहें जनाब बादशाह सलामत का दिल कर रहा है शादी करने को और शहज़ादे को भी सेहरा पहना के ले जाएं, ऐसा नहीं मुमकिन। पेरेंट्स को नंबर वाइज जाना पड़ता है, सबसे पहले बड़े की फिर छोटे की, ऐसे करके। तो अल्लाह की तरफ से लिखा होता है जिसका जहाँ होना हो। आप अपनी कोशिश ना किया करें, अल्लाह पे भी कुछ बातें छोड़ा करें। और पेरेंट्स समझदार होते हैं, पेरेंट्स आपके लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं, उनकी भी समझ बूझ पे जाया करें। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।